अब बंगाल में तो महाराज क्या कहना, मछली तो उनके लिए आलू के जैसी है। एक बार तो हम भी फंस गए। बिहार में हम लोगों की कथा थी, एक गांव में, मोतीहारी जिला है, तो वहाँ बहुत समय हो गया, गांव में कथा थी। तो गांव में सब लोग कथा सुनने आते थे, तो वहाँ के मुखिया भी थे, वो भी आते थे सुनने, सब लोग सुनते थे। हमको बहुत वो आग्रह करें कि महाराज जो है आपको चल कर के प्रसाद पाना है, और तिलक भी उन्होंने लगा रखा था और कंठी भी पहन रखी थी, और कथा भी बहुत प्रेम से सुनते थे वो। और हमको उन्होंने कहा कि महाराज जी आपको प्रसाद पाने एक दिन दोपहर में आना है। रोज करते थे, तो हम छठे दिन चले गए उनके यहाँ। अब जिसने कंठी पहन रखी हो, तिलक लगा रखा हो, तो उससे ये तो हम कहेंगे नहीं कि जो है, तो हम चले गए। और जैसे उनके घर में घुसे तो मछली की दुर्गंध, इतनी बुरी मछली की बदबू कि बैठा नहीं जाए। तो हमने, तब भी हमको कोई आशा नहीं थी कि घर में कोई मछली पका रहा होगा, हमको लगा बाहर से कहेंगे। हमने कहा इतनी दुर्गंध कैसे आ रही है घर में? बोले नहीं महाराज जी, हमको पता है कि वैष्णव लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो बिना प्याज लहसुन का सब सामान तैयार है। हमने कहा वो तो ठीक है, प्याज लहसुन की तो नहीं आ रही, पर किसी और चीज़ की आ रही है। बोले महाराज जी माछेर झोल बने छे, मछली का झोल बन रहा है। हमने कहा वो क्या बला होती है? तो बोले मछली। हमने कहा हे भगवान, आप मछली खाते हैं? बोले हाँ। तो हमने कहा आपने तो कंठी पर रखी, तिलक लगा रखा है, तो क्या बोला वो मैं आज तक नहीं भूला बात को। क्या बोला? बोले महाराज जी मछली में क्या कमी है? हमने कहा क्या? तो उसके जो शब्द थे, बोले महाराज जी ये तो जल का फल है, जैसे पेड़ पे फल लगते हैं, जैसे बेल पे फल लगते हैं, ऐसे ये जल का फल है। मछली तो जल का फल है, ये तो फलाहार है। हमने कहा तुम्हें भी प्रणाम और तुम्हारे फलाहार को भी प्रणाम। हम तो भूखे आ गए वहां से उठ के। वो पीछे पीछे बहुत बड़ा, महाराज गलती हो गई, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। हमने कहा ठीक है भैया मुझे माफ़ करो। तो ये ऐसा हुआ।